उसको समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। तेरा वकील पिटेगा तो वकीलों को हम पीटेंगे, फटने पे आ गए तो फट जाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा। कर लो हमें बंद, लगाओ 751। विक्टिम से एविडेंस मांगा जा रहा है, कार्रवाई कैसे करेंगे? हर एक वकील का अलग डेफॉर्मेशन का केस फाइल होगा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये पुलिस स्टेट नहीं है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि यहाँ पर शारीरिक शोषण का शिकायत करने के लिए एक महिला, एक युवती जो है वो पहुँचती है और सागरपुर थाने में किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और वो लड़की जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करती है, जहाँ पर जो वकील हैं उनके लिए भी जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके द्वारा कुछ अपशब्द कहे जाते हैं। कहा जाता है कि तू भी पिटेगा और तेरा वकील भी पिटेगा, इस तरह के शब्द जो हैं वो बोले जाते हैं। तो इसी बात को लेकर आज सागरपुर में वकील जो हैं वो पहुंचे हैं सागरपुर थाने का घेराव करने के लिए, और बहुत सारे वकील जो हैं वो सागरपुर थाने में मौजूद है। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं इस सारी घटना को लेकर और किस तरह की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वकील हैं वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सागरपुर थाना में लगातार पहुंच रहे हैं। तो मामला थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि क्यों जो है वो वकील सागरपुर थाना क्षेत्र में, सागरपुर थाने में जो है वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक यौन उत्पीड़न की जो लड़की है वो अपनी शिकायत करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है। किस तरीके का व्यवहार जो है वो थाने में उनके साथ किया जाता है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं। और एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो ये कहते हुए सुनाई देती है वकीलों को लेकर कि वकील जो है वो थाने में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वकील थाने में आएंगे तो जो महिला है और वकील है उनकी दोनों की जो है वो पिटाई हो जाएगी। और ये बात जो है वो वकीलों तक पहुंच जाती है, जिसका वीडियो जो है वो वायरल होता है, क्योंकि जो लड़की है वो थाने में उन सभी की रिकॉर्डिंग करती है जो उसके साथ ये गलत व्यवहार जो है वो कर रहे थे। और अपना विरोध जताने के लिए आज वकील जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्यों पुलिस कर्मियों के द्वारा वकीलों के लिए इस तरह के शब्द जो है वो कहे जाते हैं और दूसरे गलत शब्द भी जो है वकीलों के लिए बोले गए थे। तो इस सभी का विरोध करने के लिए आज जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या मांग कर रहे हैं वो हम उन्हीं से सुनेंगे। और तो आइए वकीलों से ही हम बात करते हैं कि कितनी सख्त कार्रवाई की वो मांग जो है वो कर रहे हैं, जिनके द्वारा वकीलों के लिए इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल है वो सागरपुर थाने के अंदर किया गया है। will not settle the matter until or unless DCP would come and settle the matter amongst the wakil. Until or unless if the DCP wouldn't come. Until or unless DCP won't come, will not settle the matter. Because it is the matter which is against the lawyers, which is against the dignity of the lawyers. It is not the thing which has been said. 100% दिल्ली के वकीलों ने ठान लिया है, जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक वकीलों को पीटा नहीं जाएगा, जब तक वकीलों को 107 में बंद नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ से दिल्ली के वकील हटने वाले नहीं हैं। डीसीपी साहब जब तक बात नहीं बताएंगे तब तक नहीं बंद कर देंगे। तुझे न्याय चाहिए? नहीं, पैसा लेके आ। डीसीपी साहब फुटेज लेकर आ, तू बताएंगे तब हम फुटेज लेकर आएगी तो मुकदमा दर्ज करेंगे। और तेरे वकील को कौन देखेगा? देख लेंगे। आ गए तेरे वकील, कर लो हमें बंद, लगाओ 751। महिला हो गई, तुझे महिला की पीड़ा समझ में नहीं आई? भाई जी अभी सेकंड एसएचओ आए हैं, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमने कहा सर आप तो एक्शन कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ, बिकॉज यू आर नॉट सुपीरियर टू द एसएचओ, द सुपीरियर इज द डीसीपी। लेट द डीसीपी हैज कम फॉरवर्ड टू दिस सागरपुर पुलिस स्टेशन, लेट ही हैज टू डिस्कस विद वन कंप्लेंट। नहीं वन कंप्लेंट, आई हैव फाइल्ड वन कंप्लेंट। I have filed a complaint in the morning to the DCP, giving a copy to the Commissioner Police of the Delhi. There is no still response I have got. email पर अभी नहीं है। हम लोग अभी अपना एक रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न कंप्लेंट जो है वो डीसीपी ऑफिस से उसको डीडी कराने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। पहले हमें डीसीपी साहब यहाँ आएंगे तभी मिलेगा, वकीलों से बात करेंगे, मुद्दे को जानेंगे, उसके बाद ये बात सुनी जाएगी। ये मेरी क्लाइंट का मैटर है जिसके साथ सेक्सुअली ऑफेंस
हुआ है उस लेडी के साथ। जब वो अपनी कंप्लेंट कराने आई है, उस लड़की को धमकाया गया, डराया गया, उसको ये भी बोला गया कि आपका मैटर हम सेटल करा देते हैं, क्या बचा है मैटर के अंदर, तुझे क्या चाहिए। जब वो एसएचओ साहब के पास गए धमका करके, तो उसके बाद बोले कि क्या करना तुझे वकीलों का, वकीलों के पास जाके क्या करेगी तू। एसएचओ साहब राजकुमार जी है, राजकुमार जी ने उसको धमका के बोला कि जो तेरे साथ हुआ उसकी वीडियो लेकर आ। आप सोचने वाली बात ये देखिए कि जो महिला के साथ गलत हो गया, जो विक्टिम है, जो ऐसे अभी ट्रॉमा में है, उससे एसएचओ साहब कह रहे हैं कि अपनी वीडियो लेकर आ। बताइए मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो इतने संवैधानिक पद पे बैठे, जिस महिला के साथ गलत हुआ, हाँ, उसके बाद कहते हैं कि अगर तेरे पास वीडियो हो तो इस थाने में घुसना, अदरवाइज थाने में मत घुस जाना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये एसएचओ साहब के शब्द हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक महिला के साथ का है, ये एक बच्ची के साथ का है, वो हमारी सबकी बहन बेटी जैसी है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ उन्होंने उसको वकील से बात नहीं करने दी, उन्हें अपने बात नहीं करने दी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला कि तेरे को भी बंद करेंगे, तेरे वकील को भी बंद कर देंगे। तो आज की डेट में मैं उसका लॉयर हूँ और मैं ये बात अपने वकील भाइयों के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो थाने में आ गए हैं, हमें बंद कर लीजिए, हमें अरेस्ट कर लीजिए। जो वर्डिंग की और नहीं पूरी वर्डिंग पीटने आए हैं तो वकील आएगा, थाने में पिटेगा। वकील तो थाने में घुस ही नहीं सकता। हम अपने वकीलों को कहते हैं, वकीलों की कोई औकात नहीं है, वकील तो नंगे हैं, गलत ज्ञान देते हैं, 2 पैसे के हैं। ये एसएचओ साहब के प्रियंका आईओ के शब्द हैं, ये सुषमा के शब्द हैं, सब ये सब वुमेन सब इंस्पेक्टर हैं। ये 12वीं नहीं, ये गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आए हुए ऑफिसर्स के शब्द हैं, जिनको पहले सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई ऐसी महिला आती है आपके पास तो पहले आपका क्या काम है। महिला पीड़ित जो आती है, सबसे पहले उसकी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, एफआईआर कन्वर्ट करनी। ये मामला अपना नवंबर का है, लेकिन नवंबर से आप देखने वाली बात ये देखिए, आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आज तक उस महिला का जिस पर लड़की ने आरोप बयान नहीं, कोई कार्रवाई हुई है क्या? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उससे पैसे लेकर के उस लड़के को छोड़ दिया गया। और परेशान कौन हो रहा है? जिस लड़की के साथ गलत हुआ। और वकील कौन को गाली मांग रहे हैं? अभी तो विक्टिम से एविडेंस मांगा जा रहा है, कार्रवाई कैसे करेंगे? और अभी तो एविडेंस ही नहीं है। एसएचओ साहब खुद कह रहे हैं जी एविडेंस लाओ, मेरे को वीडियो लेके आओ, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। मतलब वो तो वर्किंग ही नहीं है ना। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर मांग सिर्फ यही है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर, सबसे पहले तो ये है कि डीसीपी साहब आएंगे यहाँ पर, और एक यहाँ डीसीपी साहब आएंगे तभी आप लोग उठेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं तो फिर हम लोग उधर कूच करेंगे। अभी हमारे और साथी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वहाँ कूच करेंगे, और उसके बाद हम सारे वकीलों की तरफ से, पूरी लॉबी की तरफ से, हर एक वकील का अलग डेफॉर्मेशन का केस फाइल होगा। राजा नहीं है, ये नौकर है, ये हमें नहीं घुसने देंगे। मैंने सुबह 10 बजे लाइव डाली थी, मैं राकेश कौशिक अकेला आ रहा था, ये भाई आ रहे हैं और लाखों एडवोकेट पीछे आ रहे हैं। थाने में हमने घुस के दिखाया, अकेला मैं घुसा, सारे भाई घुसे, मेरे साथी घुसे, रोनी कोट से आए, द्वारका से, सब आए, हम घुस गए। अब ये बता दे, अब ये कहते हैं जी वकील पैसे का लालची होता है। मैं कहता हूँ पहले मेहनत करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं। और आप आप किसी भी रेड लाइट पे 100 रुपए ले लेते हो। मैं रेड लाइट को जंप करूंगा, मुझे ये रोकेंगे और 100 रुपए दे दूंगा, तो मेरा कानून सब बराबर। वेरी रिसेंटली देयर वर कितने केसों में ये जो सच्ची में पीटते हैं, ये सच्ची में पीटते कितने देयर वर मैनी ना पीटा हो, और एक बार ये पीट दे, जीवन भर का ये गवाह हो जाएगा मेरे केस के अंदर। मुझे पीट दे, मेरा नाम उत्सव पांडे, एडवोकेट, रोहिणी कोर्ट से, मुझे ये पीट दे, मैं बरी होके दिखाऊंगा, इसको सजा करवाऊंगा पीटने वाले को। ये कानून की ताकत, कलम की ताकत है। ये दौड़ मार के भर्ती नहीं हो हम यहाँ पे, ये दौड़ मार के भर्ती होते और सोचते हैं कि गाँव के अंदर दौड़ मारी और आगे। ये कलम की ताकत से नहीं लड़ सकते मैडम। देखो संविधान का, ये देखिए, हमने पुलिस वालों को कोर्ट में आते देखा है। क्या है कि अगर गरीब आदमी है उसका कोई सुनवाई नहीं होती, अमीर आदमी है उनसे पैसे लेके उनका रफा दफा कर देते हैं। और क्या है कि अगर वकील अपनी मेहनत की कमाई कर ले तो उस पे इनकी नियत रहती है। डेली का जी, डेली रेट लगती है, प्रिवेंशन, उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, कभी रिश्वत में पीछे नहीं होते। और वकील अगर अपनी मेहनत की कमाई ले तो उनको बुरा लगता है। मतलब ये है, इन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमने ये कहा है वी वांट द डीसीपी, वी वांट द डीसीपी। सीधी सिंपल एक डिमांड है, एसएचओ और 2 पुलिस कर्मचारी जो महिला पुलिस कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड एट द टाइम इंसिडेंट, उसी टाइम
टाइम नहीं, अभी नहीं है। उसको सस्पेंशन होना चाहिए, तीनों लोगों का एट द टाइम सस्पेंशन होना चाहिए और पीड़िता की बात सुनी जानी चाहिए। जो एलिगेशन है उसको जो एलिगेशन उसने कंप्लेंट में दिए हैं उस पर एक्शन होना चाहिए और तीनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए परमानेंट। इनको एट द टाइम इन लोगों को सस्पेंशन होना चाहिए और उनके ग्राम ट्रायल चलना चाहिए। डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इनकी, ताकि इनका पता चले कि किन लोगों ने क्या किया है। एक चीज और बता रहा हूं, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपने किसी भी विक्टिम के साथ थाने जा सकते हैं, उसकी बात सुना सकते हैं, उसके पक्ष बता सकते हैं और जो लीगल रेमेडी है हम उसको बता सकते हैं। ये पुलिस कर्मचारी हमें, आपको या किसी भी आदमी को थाने में आने से कैसे रोक सकेंगे? वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है। यू आर प्रोटेक्टर नॉट ए डिटेक्टर। वो प्रोटेक्टर है हमारे, डिटेक्टर नहीं है। डिटेक्ट करेंगे क्या? हमें धमकी देंगे 107 क्या उनकी? वो लोग हमें धमकी देंगे जिनको 107 कभी पढ़ी नहीं होगी, उसको ये नहीं पता डेफिनेशन क्या होती है। उसको ये पता है पकड़ो अंदर कर दो, 2 दिन बाद बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, अब वो अपने घर चला जाएगा, हमें को पूछने वाला नहीं। उसके बाद भी रेमेडी है हमारे पास, 107 की भी रेमेडी है हमारे पास, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं। हम धक्का मार के नहीं आए, गूठा टेक के सिफारिशों से नहीं आए यहाँ, हमने रेस मार के नहीं आए, हम पढ़ के आए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाले लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। और हम जब इस देश में जब कहीं भी वकील हमेशा वो पैरलर है, वो पिलर है, जब भी गलत होगा, इनजस्टिस होगा, वकील उसके साथ। थाने में नहीं आ सकता, नहीं घुस सकता। एक रेप पीड़ित विक्टिम लेडीज आई, सबसे निंदनीय बात, 2 लेडीज एसआई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 2 कोड़ी वकील को देख, 2 कोड़ी के अंदर नहीं घुस सकता, वकील लूटते हैं। मैं ये कहता हूँ जितने ही ऑफिसर हैं, ये थाने में जो ऑफिसर बोल रहे हैं, उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। आय से ज्यादा संपत्ति इनके पास बन जाती है, उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। और उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा, एक आम आदमी को आदमी समझते नहीं। और वकीलों के बारे में ऐसा बोल दिया, तो ऐसे तो ये बहुत से केस अपने आप ही धमका के सेटल कर देते हैं, कोर्ट में भी नहीं जाने देते, किसी विक्टिम को भी न्याय नहीं मिल सकता। क्या नहीं, देखिए और कहाँ जा रहा है समाज। ये तो वीडियो आ गया, अगर ये वीडियो नहीं आता, एक आम नागरिक होता, डेली तो क्या व्यवहार होता है यार। आप उस चीज को सोचो, वो चीज सोचो। आज वीडियो आ गया, वो उसकी गिनती नहीं है। आप ये देख लो ना, हम बात करने के लिए आए थे, हम कहते गिरफ्तार कर लो, आप जो भी व्यवहार करो। हम वकील थाने, वहाँ हम थाने में आ गए हैं, आप जो आपने व्यवहार करना है कर लो। हम शांति प्रिय से आए, ऐसा चुनाव यहाँ नहीं है और वो नहीं है। अब हमारे डीसीपी साहब से बात है, ऐसे ऑफिसर हैं आपके एरिया में, कितनी शर्म की बात है। कोर्ट में भी यार जाते हैं, वकील भी बैठते हैं, वो इज्जत भी करते हैं, और जो ऐसी अभद्र शब्द यूज करे हैं एडवोकेटों के लिए, ये सब मार्केटिंग है इनका, अपना रेट बढ़ाने के लिए। क्या यार, कहाँ जा रहे हैं? हम इतनी डिग्रियां लेके आते हैं, अपना रेट बढ़ाते पढ़ते हैं, ऐसी बातें करके वहाँ कोर्ट में खड़े होते हैं, अपने मेहनत का पैसा लेते हैं और हमें ही लुटेरा बता दिया जाता है। अच्छा जी, एक बात बताइए कि माय नेम इज़ कमलदीप कौर, एडवोकेट, एंड एक बात बताइए कि अगर एक रेप पीड़िता आती है अपनी कंप्लेंट कराने के लिए, वो कंप्लेंट करवा रही है और वो कह रही है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त चाहिए यहाँ पे एडवोकेट, उसे कहते हैं एडवोकेट नहीं आएगा, एडवोकेट तेरे को एडवोकेट भड़काएगा, तू बात करेगी, सेटलमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे एडवोकेटों की कोई औकात नहीं होती, नहीं मानेगी। इनको तो हम परमिशन तक नहीं देते, हमारा संतरी तक घुसने नहीं देता। आज इनके संतरी का आगे घुस तो गए हम अंदर। अब दूसरी बात ये कि अगर एक रेप पीड़िता के साथ ये इस कदर बात कर रहे हैं, यहाँ के SHO की जो लैंग्वेज है उसे हम लिटरली रिडिक्यूलस मानेंगे। उसको SHO की पदवी से अभी के अभी नीचे गिराओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लेडीज़ पचड़ कर रही है, जो भी वो ASI लेडी है, जो भी है, हाँ SI क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, व्हाट्सएवर, ये बताओ, एक लेडी को लेडी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। वो ये कह रही है बैठी रहे आराम से, नहीं तो ये कर दूंगी, न्यू तो तेरे को यहीं पे पीस दूंगी, न्यू कर दूंगी, सेटलमेंट कर ले। वकील जो होते हैं पैसा खाते हैं, वकीलों की कोई औकात नहीं होती, वकील 2 कौड़ी के होते हैं। अब हम वकील 2 कौड़ी के वकील, हम तो अंदर आ गए, अब ये अपनी कौड़ी दिखाएं और अंदर आकर दिखाएं, ठीक है। और वकील जो है, वकीलों को हम पीटेंगे, इनको बोलो वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट,
वी आर नॉट अ चूज, ठीक है ना। और ये अपने जिसमें है ना उसके अंदर ही रहें, उसमें से बाहर ना निकलें, पहली चीज़ अपने उसमें रहें। और दूसरी बात ये, माननीय डीसीपी एसीपी जो भी इस क्राइटेरिया के हैं, प्लीज़ उनको बुलाया जाए और वो बैठकर हमसे बात करें। और हम भी बताना चाहेंगे कि हम 2 कौड़ी के वकील अगर अपनी औकात पे आ जाएं तो हम क्या हैं, क्योंकि जो भी वकील है ना तो पहले दबा था, ना आज दबा है, ना आगे दबेगा। और जो दबाने की कोशिश करेगा उसको दबाना भी अच्छे से आता है। भगत सिंह आज भी जिंदा है, वो मेरे में भी जिंदा है, इनमें भी जिंदा, उनमें भी जिंदा, उनमें भी, इनमें भी। फटने पे आ गए तो फट जाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा। बाकी महिला पुलिस का भी यहाँ पे बुलानी चाहिए। हम यही कहते हैं, अगर आम लोगों का ये हाल है, अगर वकीलों के लिए हो। देखिए, सागरपुर थाना में अभी भी वकील मौजूद हैं और जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा वकीलों के लिए जो शब्द कहे गए हैं, जो गलत शब्द किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है वो वकील लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल जो सागरपुर थाना एसएचओ है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वकील जो है वो यहाँ पर जम चुके हैं और उनके खिलाफ जो मैं कहूँगा कि सख्त कार्रवाई की वो लगातार मांग कर रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर थाना।